वापस आके तुमने मुझे क्यों नहीं बताया या वहां पर मुराद के घर वालों को क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं समझ आया बाबा, मैं वहां से क्यों भाग कर आ गया? आई रियली डोंट नो, आई वाज नर्वस। लेकिन आपका दोस्त ये कह रहा है कि वो जब वहां से वापस आया तो उसने आपको वहां से निकलते हुए देखा। वो झूठ बोल रहा है। उसकी गाड़ी पहले से बाहर खड़ी हुई थी, उसकी एलेक्सी की भी लाइट जल रही थी। उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। ये बेटा रिलैक्स करो, अपने ऊपर काबू रखो। कैसे काबू रखूं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान न हो, ये केस बहुत वीक है, खत्म हो जाएगा। वकील साहब मैं जानता हूं ये केस बहुत वीक है, खत्म हो जाएगा जल्दी, मगर मैं दो तक नहीं रह सकता। मुझे इस वक्त यहां से निकाले, अभी इसी वक्त नहीं, देर करवाए अभी इसी वक्त। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप यहां क्यों आए? यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बेल करवा सके, लेकिन इस वक्त नहीं हो सकती। आपका मतलब है कि मैं सारी रात यहां लॉकअप में गुजारूंगा? प्लीज, ये नहीं हो सकता, कुछ कीजिए आप लोग। देखो, तुम अगर वहां से ना भागते या कम से कम मुझे तुमने इत्तला दी होती तो ये नौबत यहां तक ना आती। लेकिन अब तुम्हें सब्र करना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें यहां से रिहा कर पाए। आप फिक्र न करें, हम सुबह तक कुछ न कुछ कर लेंगे। मैं अब चलता हूं, तुम्हारे लिए खाना और कुछ चीजें लेकर आऊंगा। तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत है? वो शिजा के पेरेंट्स का क्या हुआ? फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो। व्हाट यू डोंट नो? वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सवालात कर रहे थे, और जरी और मुराद के लिए भी, और मुझे उनके सवालों की समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं वकील के सिलसिले में चल पड़ा और काशिफ को मैंने शादी कैंसिल करवाने के लिए लोगों को मना कर दिया। और मैंने खुद बैठकर बहुत सारी बुकिंग्स थी वो कैंसिल करवाई। इसलिए मुझे हकीकतन पता नहीं है कि उनका असल रिएक्शन क्या है, लेकिन बहरहाल 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। शादी कैंसिल करवा दी? क्यों? इसलिए कि तुम लॉकअप में हो। वकील साहब कह रहे हैं कि मैं सुबह तक रिहा हो जाऊंगा। अगर ना आ सके तो? पापा क्या कह रहे हैं? आपको मामले में झूठा केस है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है इसमें, और आप कहते ना निकल सका। मैं जानता हूं सच कह, लेकिन मैं जज नहीं, और न सिर्फ मुराद बल्कि जरी के पेरेंट्स भी तुम्हारे को इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मैं जा रहा हूं, चलो। मेरा वकील साहब कुछ कीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। इस तरह तो सौतेले भाई भी नहीं करते जिस तरह तुमने मेरे साथ किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम भी इस तरह होगे। आप कमाल करती हैं आप भी। मैंने बताया ना आपको कि सब कुछ खुद को अचानक हुआ है, और हमने कोई ऐसा लंबा चौड़ा फंक्शन भी नहीं किया, सिर्फ चंद लोग थे। तुम समझते हो कि तुमने मुझे मंगनी में नहीं बुलाया, मुझे उसका अफसोस है। मैं मंगनी की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने उसका रिश्ता बाहर क्यों तय किया? मैं तो उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगना चाहती थी। आपा, आप ये बात अब कह रही हैं, इससे पहले तो आपने जिक्र नहीं किया। अगर आप पहले जिक्र करती तो यकीनी बात है हम आपकी बात को ही तरजीह देते। जिक्र क्या करती? मैंने कई बार तुमसे वशमा की शादी की बात की, तुमने यही कहा कि वो मास्टर्स कर ले। मैं मुतमईन हो गई। अब मास्टर्स कहाँ चली गई? आपका रिश्ता इतना अच्छा था और उन्होंने इतना असरार किया कि हमें हाँ करनी पड़ी। उनका हमारा क्या ख्याल था जल्दी शादी करने का? क्या मेरे बेटे से अच्छा रिश्ता था? क्या मेरे घर से ज्यादा अच्छा घर था? क्या मुझसे ज्यादा पैसे चाह सकता था? आपा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये तो किस्मत की बात है। उसकी किस्मत में हादी लिखा था। हादी क्यों? अभी शादी तो नहीं हुई है ना, निस्बत ही तय हुई है ना। इनकार कर दो। कमाल करती हैं आप भी। ऐसे कैसे खत्म कर दें? मामूली बात तो नहीं है। मैं जानती हूँ मामूली बात नहीं है, मगर मैं रश्मा को किसी और घर में नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि मैं उसको कितना चाहती हूँ, फिर भी तुमने। अब तो माजरत तो कर रहे हैं आपसे। हादी बहुत अच्छा लड़का है, मैं मिलाऊंगा आपको उससे। तुम मुझे हादी से मिलाओगे, यानी मेरी गफलत पर नजर छिड़कोगे। आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करें
आपने इससे पहले तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि रश्मा को आप अपनी बहू बनाना चाहती हैं। अगर ऐसा था तो हम कभी भी हादी से उसका रिश्ता तय नहीं करते। अब आप गुस्सा थूक लीजिए, चाय पीजिए, बल्कि खाना खाइए। नहीं, बल्कि कभी ऐसा करते हैं कि आपा को बाहर ले जाकर अच्छा से खाना खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक। क्यों, कहाँ चलना पसंद करिए? जानती हूँ तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। आपा इतना बच्चों की तरह रुक जाती है। चलिए उठिए, अच्छा चाय को भी छोड़िए, चलिए चल के खाना खाते हैं। केस इतना ही मजबूत है जितना दूसरी पार्टी उसे बना सके, और इतना ही कमजोर जितना हम उसे बना सके। मुझे तो सिर्फ केस के रिजल्ट से दिलचस्पी है कि उसका फैसला क्या होगा। फारूक साहब, ये तो आपको बड़े से बड़ा वकील भी नहीं बता सकता। ये तो आप बता सकते हैं मुझे कि इसका फैसला कब होगा। ये बताना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। और मोहद की जमानत, इसके लिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कत्ल वाकई मोहित ने किया होगा? मोहद किसी का कत्ल नहीं कर सकता। आपको शक है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है? नहीं, एज सच मुझे कोई ऐसा शक नहीं है, लेकिन बाज दफा वकील से हकीकत छुपाने का नुकसान होता है। मेरी मोहित से बात हुई है, बहुत सारी बातों के बारे में वो कुछ नहीं बता सका। कुछ सवालों के जवाब उसे नहीं दिए, कुछ जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूं। फारूक साहब, मैं चाहता हूं इस सिलसिले में आप उससे बात करें। उसने कत्ल किया हो तब भी, नहीं किया तब भी। देखिए, उसे मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैं उसका वकील हूं, और मैं उसकी साइड पर हूं। इस केस के जीतने कितने चांसेस हैं? 50-50। दूसरी पार्टी के पास भी काफी शवाहिद है, उनका केस भी काफी मजबूत है। देखिए ना, मोहित का इस तरह चोरी छुपे बाहर बताए वहां जाना और फिर वहां से भागना, उसका हमें कत्ल और लाश के बारे में कुछ न बताना, मुराद का मोहित के खिलाफ बयान, जरी के वालिदैन का मोहित के खिलाफ बयान, वगैरह वगैरह। अब उनकी वीक पॉइंट्स ये है कि किसी ने कत्ल होते हुए नहीं देखा, आला कत्ल बरामद नहीं हुआ, और कत्ल मुराद की एनेक्सी में हुआ। आगे क्या होता है गॉड नोस। मोहित बच जाएगा? क्यों नहीं फारूक साहब, अगर आप पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं तो सब कुछ हो सकता है। आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू इंटेंड टू डू इट। राइट। आ गई। आप कब जाएंगी रश्मा फूफो? कहाँ? अंकल हादी के घर। पता नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जब सबको पता है तो आपको क्यों नहीं पता? जब तुम्हें पता है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब आप चली जाएंगी रश्मा फूफो तो हम क्या करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है कि तुम क्या करोगे। तो मेरे पैक्स का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, लेकिन हम क्रिकेट किसके साथ खेलेंगे? अपनी मम्मी के साथ खेल लेना। मम्मी को नहीं आती। अरे तो उन्हें सिखा देना। मगर हम बातें किसके साथ करेंगे? अब्बू के साथ। मगर वो मजे मजे की बातें नहीं करता आपकी तरह। ये तो है, मुझसे अच्छी बातें तो कोई नहीं करता। तो फिर आप ना जाएं। क्यों ना जाऊं? तुम दोनों मुझे इतना तंग किया करते थे। अब नहीं करेंगे रश्मा फूफो, प्रॉमिस यू। अच्छा, अब तुम लोग वादा कर रहे हो तो मैं सोचूंगी। सिर्फ सोचेंगे बस? हम कह रहे हैं कि आप ना जाएं तो आप ना जाएं। मतलब ये तो नहीं हो सकता। तुम पहले बताते तो मैं ना जाती। अब तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी हादी अंकल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अरे क्यों नहीं अच्छे लगते? वो आपसे शादी क्यों कर रहे हैं? मेरी फूफो के साथ। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तुम भी शादी कर लोगे, किसी और की फूफो के साथ नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम किसी की फूफो के साथ शादी नहीं करोगे। तो फिर आप हादी अंकल से शादी नहीं करेंगी ना? नहीं भाई, शादी तो मैं उन्हीं से करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं भी तो आपको अच्छा लगता हूँ। आप मुझसे शादी कर लें। तुमसे? नहीं भाई, मुझे भी लंबे लोग अच्छे लगते हैं। तुम तो बहुत ही छोटे हो। मम्मी कहती है अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मैं लंबा हो जाऊंगा। अच्छा नहीं भाई, फिर भी तुमसे शादी बहुत मुश्किल है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे लड़ने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं और तुम हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हो। रश्मा फूफो, आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। तुम तो स्कूल भी नहीं जाते और हर वक्त रोते रहते हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते।
अच्छा, अब मैं रोऊंगा भी नहीं और स्कूल भी जाऊंगा। अब और किया जा सकता है, मैं देखती हूँ, ठीक है।